ये शायद हमारा साल का लास्ट अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके लिए मैं आप लोगों से 2 या 3 चीज़ बोलना चाहता था। फर्स्ट, जो लैंग्वेज का इशू है उसमें हमारा पार्टी का व्यू एकदम क्लियर है कि जो सेंटिमेंट हमारे कम्युनिटी का है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड कॉकबोरॉक शुड बी इन द स्क्रिप्ट ऑफ आवर ओन लाइकिंग विच इज़ रोमन स्क्रिप्ट। इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए और ये हमारा पोजीशन पहले से था, है और रहेगा। और इस इशू में हम अपना व्यू बदलने वाले नहीं हैं। ये बात मैं क्लियरली सबको बोलना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी विचार करना चाहिए कि जब तक, जैसे कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि इंडिजिनस स्क्रिप्ट डेवलप करो, इट्स अ सजेशन फ्रॉम हिम, ही इज़ अ रिस्पेक्टेड पर्सन, आई हैव पर्सनल रिस्पेक्ट फॉर इट। लेकिन जब तक अपना स्क्रिप्ट डेवलप नहीं होगा, हम कौन सी भाषा में परीक्षा लिखेंगे? क्योंकि हम लोग बंगाली में परीक्षा लिखना नहीं चाहते हैं और हमको रोमन स्क्रिप्ट में अपना परीक्षा लिखना है। तो जब तक ये कोई सुझाव भी देगा तब तक इंटरिमली हम कौन से लैंग्वेज में अपना परीक्षा दें। सो आई हैव वेरी क्लियरली स्टेटेड दैट फॉर अस द ओनली सोल्यूशन इज रोमन स्क्रिप्ट and Roman script should be the only choice for Cockborough and Cowbrew. There is not going to be any backing down from that statement. Second चीज़ है जो पूरे देश को असर करता है, which is on the condition of what is happening in Bangladesh. आप लोग सब जानते हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ को, स्पेशली जो हमारे इंडिजिनस लोग हैं, जो हिंदू बंगालीज हैं, बेरहमी से इनको मारा जा रहा है, इनको टारगेट किया जा रहा है। उनके बांग्लादेश के प्रोमिनेंट लीडर्स एम्बेसीज के सामने जाकर इंडियन एम्बेसी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एम्बेसीज के ऊपर अटैक हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के लिए दे हैव मेड अ स्टेटमेंट दैट वी विल ऑक्यूपाई नॉर्थ ईस्ट, 7 सिस्टर्स। और मुझे आश्चर्य लगता है कि हमारे कोई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि शेख हसीना को आप वापस बांग्लादेश के हवाले कर दीजिए। मुझे आश्चर्य है कि जो लोग देशभक्ति का नारा गाते हैं वो चुप है, और तिपरा मोथा, एक आंचलिक पार्टी जिसको हमेशा गुंडा बोला जाता है बाय मेनी लीडर्स, यही पार्टी जिसको बहुत लोग गुंडा बोलते हैं, वही हमारे माइनॉरिटीज़, हिंदू माइनॉरिटीज़, बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के बारे में बांग्लादेश में बात कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि आईपीएल में बांग्लादेश का क्रिकेटर को 9 करोड़ 20 लाख, बांग्लादेश का नागरिक को 9 करोड़ 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और हमारे हिंदुस्तान में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में इतने टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, लाइक अपना मणिशंकर मुरा सिंह और भी, उनको एक मौका भी नहीं मिलता है अपना राज्य का नाम को रोशन करने के लिए। अगर कोई कहेगा कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो, तो ये शुरुआत पाकिस्तान को बैन करके इंडिया ने ही किया था। आज जब पाकिस्तान कुछ करता है तो इंडिया उनके खिलाड़ियों को बैन करता है। पाकिस्तान ने तो डायरेक्टली कभी इंडिया को अटैक नहीं किया था। यहाँ में तो बांग्लादेश के लीडर्स हिंदुस्तान को तोड़ने के ओपनली बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो चुपचाप करता था, ये तो ओपनली कर रहे हैं। तभी भी हम बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को जगह दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, और हिंदुस्तान में अपने माइनॉरिटीज़ को हम लोग बोलते हैं देशद्रोही। तो ये डबल टॉक नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि एज वी अप्रोच 2026, हमारा जो रास्ता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, वहाँ के इंडिजिनस लोगों को, वहाँ के लोगों को ओवरऑल को प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदुस्तान को एक कड़ा स्टांस लेना चाहिए अगेंस्ट बांग्लादेश। सेकंड, हमारा भाषा, हमारा संवैधानिक अधिकार को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के लीडर्स ने कहा है कि वो उग्रपंथी को, जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, उनको पनाह देने के लिए तैयार है, हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। जब हमारे लोगों को अपने भाषा में, हमारा भूमि का रक्षा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं दिया जाता है,
तो हम डायरेक्टली ISI बांग्लादेश, जो आजकल ब्रैकेट में मैं बांग्लादेश को मिनी पाकिस्तान बोलूँगा, ये लोगों के हाथ में हम अपना यूथ को, गुमराह यूथ को जो फ्रस्ट्रेटेड है, उनको मौका दे रहे हैं उनके पास जाने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थ्रू द मीडिया that the state government and the government of India should come out with a clear policy regarding Northeast and to protect the future generation of our people. Once again, thank you very much. आप लोग यहाँ में आए हैं, आपने दिखा भी होगा कि पिछले थोड़े दिन से हमारा रैलीज भी चल रहा है, हमने मोबिलाइज भी किया। आई वांट टू थैंक ऑल द पीपल जो रास्ते में आए, होमचांद रैली किया, जो पॉलिटिक्स में नहीं है, who have no interest in politics, who are non-political, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है। I want to भाषा के लाइन में, और I also want to thank the people from the general Bengali community, जिसने आकर कहा है, जब हमने बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने हमने प्रोटेस्ट किया तो सबने कहा कि ठीक बोला आपने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि त्रिपुरा डेवलप हो, लेकिन त्रिपुरा तभी डेवलप होगा जब हर कम्युनिटी को सम्मान मिले। हम अपना अधिकार, अपना सम्मान के लिए बात कर रहे हैं, हम किसी से कुछ छीनना नहीं चाहते। अगेन मैं और एक बात लिखना चाहता हूं कि वी आर नॉट अगेंस्ट द बंगाली लैंग्वेज, बट वी वांट पिपरासा पीपल टू डिसाइड ऑन द स्क्रिप्ट दैट दे वांट टू स्पीक ऑन टू अपीयर इन एग्जाम्स। तो प्लीज इसको वर्सेस मत कीजिए, ये बात समझिए कि हमारा दिल का आस्था है। मैं इतिहास में जाकर एक बात बोलना चाहता हूं, जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश में उर्दू भाषा का इम्प्लीमेंट जबरदस्ती करने का कोशिश किया, तब भाषा आंदोलन हुआ और बांग्लादेश टूटकर एक नया देश बना, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना भाषा उर्दू उन्होंने किया था कि बांग्लादेश के ऊपर इम्पोज करें। आज जब हम अपना भाषा को चाहते हैं तो कोई हमें इम्पोज करे ये चीज़, तो हमें भी पसंद नहीं है, ये हमारा डिसीजन है। तो हमारे भविष्य के संग प्लीज़ खिलवाड़ ना करें, यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच।